हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे पार्ट टू की। मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको बनाने का प्रयास किया है। सिक्स पे पंजाब पे एक ओवरव्यू पार्ट वन में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। कई दोस्तों ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके और कमेंट्स करके सुझाव दिए। मैं स्पेशली सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके सुझावों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ज़्यादा समय ना लेता हुआ चलिए अभी बात करते हैं पार्ट टू पे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ साझा किया था बातें कि पे कमीशन क्या होता है, पे कमीशन सेंटर का क्या है, स्टेट का क्या है, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग में क्या फ़र्क है, पांचवें वेतन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें 31 ग्रेड पे और 5 पे मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पे कमीशन है क्या रिकमेंड करता था। ये मैंने बताया था कि तीन चीज़ें रिकमेंड करता है कि अब जो अगले एम्प्लॉयज़ की पे स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अलाउंसेस में क्या अनाउंसमेंट होगी, रिटायरमेंटल बेनिफिट क्या होंगे। ये तीन चीज़ें जो वो पे कमीशन रिकमेंड करता है फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने 2016 में मैंने बताया था कि 3 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और उसने अपनी रिकमेंडेशन पहले अप्रैल में दी। उसके बाद इन्होंने 18/6/21 को अपनी अप्रूवल दे दी है, जिसे कैबिनेट में अप्रूवल करके अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन करने के लिए जो है वो निर्णय पंजाब सरकार ने ले लिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसे 1/1/16 से कैलकुलेशन होगी, ये उन्होंने बताया है और इसे 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट करने का निर्णय पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास दो ऑप्शनें रहेंगी कि ये या तो वो अपने जो 31/12/15 की उनकी बेसिक पे है उसको 2.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें या 2.59 के। ये आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सी ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करनी, क्योंकि एक बार ही जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी वो बाद में एडिट नहीं होगी। तो इसको मैंने रफ कैलकुलेशन करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो वो अगले स्लाइड्स में आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एरियर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि दो इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक अक्टूबर और एक फरवरी 2022 में। डीसीआरजी उन्होंने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी थी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध जरूर रहेगा कि ये सिर्फ एक प्रपोज्ड फिक्सेशन है, क्योंकि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। ये जितनी भी मैंने कैलकुलेशन करी हैं, ये जो 18/6/21 का लेटर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है और जो एक मीडिया सोर्स है वहाँ उनसे मैंने रफ कैलकुलेशंस करी हैं। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट से पे मैट्रिक्स टेबल अवेटेड है, अभी आना है। एक्चुअल पे फिक्सेशन डिफर कर सकती है क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके बाद ही हो पाएंगी। इस वीडियो को आप लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही इसे सुनिए और एक रफ कैलकुलेशन इसके हिसाब से आप लोग करते रहिए। तो लीजिए 58 पेजेस का जो एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया था उसके एक एक पेज पे मैंने चर्चा उसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ के पॉइंट वाइज उसको कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा मुझे सिक्स पे कमीशन समझाने से पहले आपको पांचवें वेतन आयोग के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे वर्ड हैं, टेक्निकल वर्ड हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके लिए ये वीडियो अधूरी रहने वाली है। तो पांचवें वेतन आयोग में ये जो 2009 से इन्होंने 2009 में आया था उसे बोलेंगे रिवीजन। 24 पोस्टें ऐसी रह गई थी पंजाब में जिनका रिवीजन उस टाइम नहीं हो पाया था और उन्होंने उसको 2 जुलाई 2011 में किया, तो उसे बोलेंगे रिवीजन। वो भी रिवीजन का ही पार्ट हुआ क्योंकि उस टाइम उनको रह गया, 2009 में नहीं मिल पाया था बेनिफिट। हाँ, और तीसरी बात, एक वर्ड आएगा री रिवीजन। री रिवीजन का मतलब ये है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को लग रहा था कि उनकी सैलरी में प्रॉपरली जो एक फ़ायदा होने वाला था वो नहीं मिला है, तो उन्होंने एक स्पेशली गवर्नमेंट से जब उन्होंने प्रेशर डाला तो एक कैबिनेट सब कमेटी कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट को करनी पड़ी थी, पंजाब गवर्नमेंट को, और उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से 239 पोस्टों को उन्होंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2011 तक जो था वो फाइनेंशियल बेनिफिट, उसमें कईयों का स्केल भी चेंज हुआ और कईयों की ग्रेड पे चेंज हुई। इस चीज़ को हम बोलेंगे री रिवीजन। और इन द सेम पैरिटी यहाँ हिमाचल में भी री रिवीजन हुआ था, परंतु ये एक साल बाद 1 अक्टूबर 2012 में हुआ था।
अब मैं आपको फटाफट सिक्स पे पंजाब पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा, परंतु इसको मैं साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि कैबिनेट ने जो इसको अप्रूवल दी है वो दी है कि सब्जेक्ट टू द कि ऐसी रिकमेंडेशन जो पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिकमेंड करी है उनको इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक सिक्स पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो पहले ग्रुप बने हुए थे, ग्रुप डी सी बी ए, इसको इन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। अब इसकी जगह पे इन्होंने 21 पे लेवल बना दिए। इसमें आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी कहाँ है, जहाँ आपकी सैलरी है वो आपका लेवल बन जाएगा। ये आपको देखने की ज़रूरत इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसी के हिसाब से आप लोगों को अपनी जो फिक्सेशन है वो करनी पड़ेगी। अब मैं आपको री रिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में 2011 में आया था और हिमाचल में 2012 में आया था। तो सिक्स पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि ये जो री रिवीजन आप कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था, इट इज़ नॉन एस्ट। नॉन एस्ट का मतलब है कि डजेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट डिज़ायरेबल, उनका उनका कहने का मतलब ये है कि ये डिज़ायरेबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने 31/12/15 की फिक्सेशन को कैलकुलेट करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए पोस्ट में उन्होंने दो फैक्टर दिए हैं, एक 2.25 और 2.59। ये एम्प्लॉइज़ के लिए ऑप्शन रहेगी कि कौन सा फैक्टर से कैलकुलेशन करें ताकि वो उनके लिए जो एक एक 16 को री रिवीजन उनका हो सके। और मैक्सिमम इन द मैक्सिमम केसेस प्रपोज फिक्सेशन ऑन द नोशनल बेसिस इज बेनिफिशियल। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दी है, पर ये मेरा मत है। अब आप अपनी फिक्सेशन जरूर करा लीजिए, उसी के हिसाब से आप ऑप्शन दीजिए, क्योंकि ऑप्शन एक बार जो आपने एक्सरसाइज कर दी वो बाद में चेंज नहीं होने वाली है। तो मैंने इसको आगे समराइज करने की कोशिश की है। जो फिक्सेशन ऑफ द पे होगी इसके लिए आपको 3 डेटें याद रखनी पड़ेंगी। एक डेट आपको ये रखनी पड़ेगी जो ऐसे इंप्लाइज जो एक 16 से पहले अपॉइंट हुए हैं, मींस मैक्सिमम कैटेगरी में ऐसे इंप्लाइज रहेंगे जो एक 16 से पहले अपॉइंट हुए हैं। दूसरी कैटेगरी में पे फिक्सेशन के लिए जो रखी है इन्होंने, वो ऐसे इंप्लाइज एक 16 से लेकर 16/7/20 तक जो जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उस कैटेगरी में उनको उनके लिए इन्होंने एक अलग फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए दिया हुआ है। और एक ऐसी कैटेगरी के एम्प्लॉइज पंजाब में इन्होंने रखे हैं 17/7/20 जो उसके बाद अपॉइंट हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन के लिए इन्होंने अलग फार्मूला दे के रखा हुआ है। तो ये 3 डेटें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ऐसे एम्प्लॉइज जो एक 16 से पहले हैं उनके लिए अलग ढंग रहेगा कैलकुलेशन का, एक 16 से 16/7/20 तक हैं उनके लिए अलग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला रहेगा। एक ऐसे एम्प्लॉइज जो 17/7/20 के बाद हैं उनके लिए अलग कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला रहने वाला है। अब मैं इसमें एक पहला सिनेरियो लेता हूं कि ऐसे एम्प्लॉइज जो एक 16 से पहले अपॉइंट हुए हैं, जो काफ़ी पुराने एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए इन्होंने, और उन्होंने इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनको एक 16 से पहले तो अपॉइंट तो हैं, उन्होंने री रिवीजन का फ़ायदा ले लिया 1/10/12 में पंजाब में जैसे, और उसमें उनको क्या ग्रेड पे बढ़ गया था, या फिर उनका स्केल चेंज हो गया था। या ऐसे भी एम्प्लॉइज हो सकते हैं जो एक 16 से पहले हैं जिनका री रिवीजन हुआ ही नहीं है। ऐसी पोस्टें भी यहाँ हिमाचल में भी कुछ एक पोस्ट हैं, तो इनके लिए भी सिनेरियो लग रहने वाला है। इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बड़े सिंपल शब्दों में अभी बताने जा रहा हूँ कि एक बल्कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एक ऐसी बता रहा हूँ कि ऐसा एम्प्लॉइज जो एक 16 से पहले अपॉइंट हुआ था और उसको रिवीजन का फ़ायदा उसने लिया था, मतलब उसको एक जो 1/10/12 में हिमाचल गवर्नमेंट में स्केल मिले थे या ग्रेड पे मिला था, उसका फ़ायदा इसने लिया। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये केस नंबर 1 रहेगा। देखिए इसमें क्या था कि बंदे के पास दो ऑप्शनें रहने वाली हैं और ये ऑप्शन उसको वन टाइम देनी पड़ेगी, एक बार देनी पड़ेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इस पे बहुत अच्छे ढंग से आप लोग एक बार कैलकुलेट करके तभी ऑप्शन दीजिए। तो पहली ऑप्शन क्या थी कि बंदा अपने एक्चुअल जो इसकी पे है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहता है, जो तो उस स्थिति में 31/12/15 को हम उसकी एक्चुअल बेसिक पे लेंगे, उसको 2.25 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो जो फैक्टर वहाँ पे आएगा उसको हमने पे मैट्रिक्स टेबल पे उसके ग्रेड पे के नीचे वर्टिकली देखना है, और जो एक फिगर आएगा वो उसकी एक 16 की पे हो जाएगी।
दूसरा सिनेरियो ये है कि बोलता नहीं, मैंने एम्प्लॉइज बोलता है मैंने उस ढंग से नहीं, मैंने नोशनली कैलकुलेशन करानी है। तो उसके लिए उनको क्या होगा कि उनकी फिक्सेशन नोशनली होगी और 31/12/15 तक हम उनकी नोशनली फिक्सेशन करेंगे। जब उनकी नोशनली फिक्सेशन हो जाएगी तो उस नोशनली बेसिक पे को हम 2.59 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक फिगर आएगा उसको हमने पे मैट्रिक्स में वर्टिकली उसके ग्रेड पे जो 2009 का ग्रेड पे था उसके नीचे देखना, जो भी एक फिगर आएगा वो उसकी बेसिक पे हो जाएगी एक एक 16 पे। केस नंबर दूसरा, अब मैं सिनेरियो और ले रहा हूं कि आदमी अपॉइंट हुआ एक एक 16 से पहले और उसने री रिवीजन का फायदा नहीं लिया। तो उसके लिए सिंपल सी ऑप्शन है, क्योंकि उसकी तो नोशनली फिक्सेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। जो उसकी 31/12/15 की जो सैलरी है बेसिक पे है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 2.59 के फैक्टर से, और टेबल जो पे मैट्रिक्स जो उसका ग्रेड पे है 2009 के सैलरी के हिसाब से उसके नीचे हमने उसको जो भी एक फिगर आता है लेवल के सामने वो उसकी बेसिक पे बन जाएगी एक एक 16 की। अब मैंने इसमें एक आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने एक मेरे रिलेटिव लेक्चरर हैं, उनकी जो जिनकी अपॉइंटमेंट एक एक 9 को हुई थी और उन्होंने 2012 में ग्रेड पे उनका अनाउंसमेंट का उन्होंने फ़ायदा लिया हुआ। पहले 4200 पे थे, अब 5400 पे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो 31/12/15 को उनकी जो सैलरी थी वो 15,380 रुपये पे इन पे बैंड था, ग्रेड पे उनका 5400 था। तो उनकी टोटल सैलरी 20,780 रुपये थी। अब क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बन ली है कि मैं एक्चुअल बेसिस पे ही फिक्सेशन करना चाहता हूं, तो इन्होंने इनके लिए क्या गुना होगा, फैक्टर 2.25। तो मींस 20,780 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.25 से और ये एक फिगर आ जाएगा जो कैलकुलेशन करके आ रहा है 46,755 का एक फिगर आ रहा है। अब हम देखेंगे पे मैट्रिक्स पे। ये पे मैट्रिक्स का मैं एक रफ सा बता रहा हूँ, ये पे मैट्रिक्स एग्जैक्ट नहीं है, ये कहीं मैंने एक सैंपल के तौर पे लिया है। तो इनको देखना पड़ेगा इनका जो ग्रेड पे, क्योंकि 4400 था तो 4400 ग्रेड पे 4200 के बाद को इन्होंने एसीपीएस ली थी, तो 4400 के सामने और अपना पे लेवल जिस लेवल पे ये हैं वहां पे कोई फिगर आएगा, उस फिगर को इन्होंने कैलकुलेशन देखनी है। ओके, इसके बाद मैं आपको एक उन्हीं की दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि मैंने एक्चुअल बेसिस पे फिक्सेशन नहीं करानी है और मैं नोशनली फिक्सेशन करके देखना चाहता हूँ कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू मी। तो मैंने उनकी, क्योंकि वो एक एक 9 में अपॉइंट हुए थे, उनकी मैंने नोशनली फिक्सेशन कर दी है एक एक 15 तक। तो ये अमाउंट आ रहा है जो इनका बेस पे इन पे बैंड आ रहा है 15,870 पे, ग्रेड पे इनका आ रहा है 4400 रुपया, क्योंकि इनको एक ACPS भी लगी है 4 साल ली। तो इनकी जो टोटल बेसिक पे एक एक 15 को बन रही है वो बन रही है 20,270 रुपये। तो क्योंकि अब नोशनली हो रही है तो इस स्थिति में इन्होंने, क्योंकि ये बेनिफिट नहीं ले रहे हैं री रिवीजन का, तो मल्टीप्लाई फैक्टर इनके लिए रहेगा 2.59। तो जो इनकी बेसिक पे एक एक 15 को 20,270 थी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 से और ये फिगर आ रहा है 42,499 रुपये। इसको मैं ये मान रहा हूं कि पे मैट्रिक्स में देखने के बाद ये आ रहा है 52,500 रुपया अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने इन दोनों की कंपैरिजन करके एक आपको बताने की कोशिश की है कि अगर ये ऑप्शन लेते हैं, ये बिना ऑप्शन के अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी बेसिक पे बन रही है 55,900 रुपये एक एक 21 को, और अगर ये ऑप्शन नोशनली करते हैं तो इनकी बेसिक पे बन रही है 12,730 रुपये। ये मैंने जस्ट एक इनकी आगे की कैलकुलेशन एक एक 16 के बाद इनकी फिक्सेशन की है। तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए जो बेसिक अगर ये नोशनली कैलकुलेशन करते हैं तो ये इनकी क्योंकि इसमें 7-8 हज़ार रुपये के करीब जो वो इनकी सैलरी में बेसिक पे में अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद ये आप इस टेबल से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि केस ये था जब इन्होंने एक्चुअल बेस पे फिक्सेशन कराई और केस 2 में जब इन्होंने नोशनली फिक्सेशन कराई। इसके बाद मैंने इनकी एक्चुअल जो इनकी आज की डेट में जो ड्रॉ कर रहे थे नेट सैलरी, उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि अगर ये दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो इनको सैलरी में कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 71,000 रुपये इनकी सैलरी है। मैं आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ तो उस दिन की बात करूँ तो इनकी सैलरी 71,000 रुपये के करीब है। अगर ये ऑप्शन बंद करते हैं मीन्स एक्चुअल
फिक्सेशन पे करते हैं कि इसका मतलब ये मैं बताऊं कि उन्होंने नोशनली ना करके एक्चुअल पे अगर फिक्सेशन करते हैं तो उनकी जो सैलरी बनेगी आज के डेट में वो 4,000 रुपये बनेगी, जो कि कम हो जाएगी। जबकि अगर ये नोशनली कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी सैलरी 75,000 रुपये के करीब बन जाएगी, मीन्स 4-5 हज़ार रुपये जो उनका फर्क पड़ने वाला है, सैलरी अनाउंस होने वाली है। मैं एक चीज़ ये बता दूं, इसमें मैंने अलाउंसेस भी अप्रॉक्सीमेटली लिए हैं, तो ये कोई ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है क्योंकि एक्चुअल फिक्सेशन नोटिफिकेशन के बाद ही हो सकती है, पर मैंने एक प्रपोज फिक्सेशन करने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है अगर ये दूसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कि नोशनली कैलकुलेशन करने की, तो इनकी सैलरी में इजाफा होने वाला है। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन करते हैं तो इसमें इनको नुकसान होने वाला है। तो ये कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं टेबल से, मींस दूसरी ऑप्शन इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एनुअल, अच्छा इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एनुअल इंक्रीमेंट 3% ही रहेगी जो पहले 5वें वेतन आयोग में थी। परंतु इसमें क्या कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो इनका ग्रेड पे है लेवल के सामने देखेंगे, जो अगला अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली वो फिगर उनका जो है वो इंक्रीमेंट लगने के बाद अगला फिगर यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स उनको लग फिक्सेशन करने की लग इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस मैं ये ले रहा हूं, ये तो हो गया जो पुराने एम्प्लॉयज है 1/1/16 के पहले। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे, नहीं होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा आप देखिए और आपको मैक्सिमम इसमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा केस मैं ये ले रहा हूं कि ऐसे एम्प्लॉयज जो 1/1/16 के बाद अपॉइंट हुए, उनके लिए ऑप्शन की यहाँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही इनकी फिक्सेशन होगी। अगर कोई, जैसे मेरे एक फ्रेंड जेबीटी में है तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है 2019 में, तो 1/8/19 को उन्होंने अपॉइंट किए थे रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ क्या होगा कि हमें इनकी जो कैटेगरी का स्केल है उसका जो इनिशियल स्टार्ट है 11,470 अमाउंट आता है, उसको 2.59 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 29,707 रुपये। तो मतलब ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेवल में मैट्रिक्स लेवल टेबल में इनकी अप्रॉक्सीमेटली 29,800 रुपया सैलरी फिक्स हो जाएगी। ऑप्शन ये दे नहीं सकते क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट में जो रिविजन हुआ है 2 साल बाद हुआ है, तो यहाँ इनके पास ऑप्शन की नहीं रहता है। जो इनकी इनिशियल स्टार्ट इनको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में 2016 के बाद मिला है, उसी पे इनकी फिक्सेशन होगी। तीसरा केस मैं बोलूंगा ऐसे एम्प्लॉइज जो 17/6/20 के बाद अपॉइंट हुए। एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट ने अपने एक नोटिफिकेशन जारी करके 17/6/20 के बाद बोला कि जो भी उनके एम्प्लॉइज ये रिक्रूट होंगे उनके लिए 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन एज सच इंप्लीमेंट होंगी। तो मीन्स, परंतु ये हिमाचल गवर्नमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हिमाचल गवर्नमेंट में ये अभी इम्प्लीमेंट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु पंजाब गवर्नमेंट में जो बंदे जो एम्प्लॉइज 17/6/20 के बाद अपॉइंट हुए उनके लिए फिक्सेशन 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं फटाफट आपको 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन बताना चाहूँगा, ये एक आपको रिकैप्चुलेट हो जाएगा। मिनिमम पे जो है वो 6950 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है। पेंशन 3500 से 9,000 रुपये कर दी है। 10 लाख से लेकर से ग्रेजुटी बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। एक्सग्रेसिया ग्रांट उन्होंने इंक्रीज कर दी है। कुछ अलाउंसेस बढ़े हैं, कुछ कम हुए हैं, और जो परसेंटेज बेस पे जो उनके अलाउंसेस थे उसको 0.8 से गुना करके जो अमाउंट आएगा वो उनके अलाउंसेस बन जाएंगे। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के जो 6 पे कमीशन रिकमेंडेशन पे एजिटेशन कुछ एम्प्लॉइज एसोसिएशन कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 25/6/21 को एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है, जो उनकी जो सजेशंस थी या जो उनकी कंप्लेंट्स थी उसको रिड्रेस करने की उन्होंने उसको ऑथराइज किया है। तो देखिए, एक लेक्चरर की सैलरी में मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि क्या उनको फ़ायदा होने वाला है। अगर वो ऑप्शन 2 लेते हैं तो उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ऑप्शन 1 लेते हैं तो फ़ायदा या नुकसान होगा, मैंने कैलकुलेट करके दिया। आपकी सैलरी में भी क्या बढ़ोतरी होने वाली है, कौन सी ऑप्शन आपके लिए अच्छी रहेगी। जेबीटी, कुछ कॉमन कैटेगरी जेबीटी, टीजीटी, क्लर्क और कुछ कॉमन कैटेगरी की मैं फिक्सेशन इसमें एक बना के रफ प्रपोज फिक्सेशन कैलकुलेट करके मैं आपको वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। धन्यवाद।